आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। देश भर में चल रहे लव जिहाद के मसले पर कानून बनाने की मांग तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद अब हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सरकार भी जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाने जा रही है। इसी कड़ी में मुंबई के जाने माने वकील व समाज सेवक सुरेश कनोजिया ने भी महाराष्ट्र सरकार को भी इस कानून के बारे में सोचने के लिए कहा है। हमारे संवाददाता शुभम पांडे से बातचीत में क्या कुछ कहा सुरेश कनोजिया ने, आप भी सुनिए। नमस्कार, प्रवासी संदेश के डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत है। देश भर में इन दिनों लव जिहाद का मामला बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर राज्य के एक जिले से लव जिहाद का मामला कहीं न कहीं आपको अखबारों में, टीवी चैनलों पर सुनाई देने को मिलते होंगे। लेकिन इन सब के बीच अब लव जिहाद इतना तेज़ी से फैल रहा है कि अब इसके ऊपर एक्शन लेने की तैयारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर ली है। जी, आपको बता दें, जल्द ही अब योगी आदित्यनाथ एक कानून पारित बनाने जा रहे हैं और जिसमें लव जिहाद का अगर मामला सामने आता है तो उसमें दोषी को कड़ी से कड़ी सजा होगी। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने वकील सुरेश कनोजिया जी मौजूद हैं, जो इनसे हम बात करेंगे कि आखिर लव जिहाद में किस तरह से लड़कियों को फंसाया जाता है और किस तरह से ये कम्युनिटी बढ़ाने के लिए देश भर में जो चल रहा है उस सब सारे विषयों पर हम बात करेंगे। सुरेश सर, प्रवासी संदेश के लिए वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा सवाल सर कि लव जिहाद जो सबके कान में सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किस तरह से देखते हैं मामला? गए दिन हर 2 दिन में मामले सामने आ रहे हैं कि हिंदू लड़की से एक मुस्लिम युवक ने उसको शादी का झांसा दिया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर उसे छोड़ दिया, उसे कहा कि आप धर्म में बदलिए। ये कहाँ जा रहा है देश? क्या आपको लगता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा सब कुछ हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊँगा कि सबसे सॉफ्ट टारगेट हमेशा एक टेंडर एज होती है। टेंडर एज से मेरा तात्पर्य, मेरा कहना का मतलब ये है कि जब एक बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, 18 साल ख़त्म करके युवा पीढ़ी में आता है, 20, 21, 22, 25, 26, तब ये एक टेंडर एज होती है। वो एक एडल्ट की शुरुआत होती है और ये एक ऐसी उम्र होती है, ये एक ऐसा दौर होता है कि जिस वक्त जो बड़े बुज़ुर्ग जो एक कनिंग माइंड रखते हैं या फिर जिनकी सोच कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव है या नुकसान पहुंचाने वाली है देश को, ऐसे लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे बच्चों का फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि मुस्लिम बच्चा ख़राब है या मुस्लिम बच्ची ख़राब है या हिंदू बच्ची ख़राब है, लेकिन ये सोच ख़राब है। ये सोच जो है ऐसे बच्चों को टारगेट करती है। बदकिस्मती से ये सोच वाले जो हैं वो कम्युनिटी थोड़ी गड़बड़ हो गई है और वो उन बच्चों को टारगेट करके उनको पैसे की लालच देके, उनको झांसा देके, उनको एक जिहाद और एक आप जन्नत को प्राप्त होंगे, इस प्रकार का जब आप एक बच्चे के दिमाग के साथ खेलते हो, एक यंगस्टर के साथ खेलते हो, तो वो बच्चा वो बहकावे में आ जाता है क्योंकि वो एक मोल्डेबल एज में होता है और वो पूरी तरह से एक विकास उसके दिमाग का नहीं हुआ रहता है। इसलिए वो इन चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा बिलीव करके, उस पर विश्वास करके, उस चीज़ पे वो कूद पड़ता है जिस प्रकार से वो एक कनिंग सोच वाला जो बुज़ुर्ग है उसके दिमाग को मैनिपुलेट करके एक कठपुतली की तरह उसे नचाता है। और जब वो ये कहता है कि आप जाके हिंदू लड़कियों को आप उनके साथ अफेयर करो, शारीरिक संबंध बनाओ और इसके जो बदले में है आपको ये XYZ अमाउंट इनाम में दिया जाएगा, आप जन्नत को प्राप्त होंगे, यही चीज़ें जो है बच्चों के माइंड को वॉश कर देती हैं। और इस प्रकार से इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना चाहते हो और इस देश की सिचुएशन को खोखला करने की दिमक की तरह कोशिश कर रहे हो। और इस पर हमारी जो हिंदुस्तान की जो सरकार है, इस पे कड़ी से कड़ी शक्ति के साथ एक अच्छा कानून लाके इस पे एक अच्छा एक्शन करने की कोशिश ज़रूर करेगी।
सर, आपने कहा कि जो कम्युनिटी, क्या आपको लगता है कि अब इस चीज़ के बारे में जागरूक होना चाहिए? जो माता पिता हैं, जो अपने बच्चों को कॉलेज भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं या ट्यूशन क्लासेस भेजते हैं, जहाँ पर ये सब चीज़ें उत्पन्न होती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अलग धर्म के लोग आते हैं, वहाँ से लव अफेयर शुरू होते हैं, अफेयर होता है, शारीरिक संबंध बनाते हैं, फिर शादी का झांसा देते हैं। आपको लगता है अब सिर्फ चीज़ों के लिए जागरूक होना पड़ेगा, अपने बच्चों को जो है, माता पिताओं को उनको ज्ञान देना होगा, शिक्षा देना होगा कि कैसे इससे बचा जाए, कैसे इस झांसे में ना आ जाए? जाहिर सी बात है, हर माता पिता को आज की तारीख में चौकन्ना रहना पड़ेगा, अपने बच्चों को प्रॉपर सीख देनी पड़ेगी, उन्हें हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता का ज्ञान देना एक माता पिता का कर्तव्य है और स्कूलों का भी कर्तव्य है। जबकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज कल की जो पाठशालाएँ हैं ये इतनी हाई लेवल पे कमर्शलाइज्ड हैं कि इनको सभ्यता सिखाने की तो सोच भी नहीं आती, और वो बच्चों के पढ़ाई से ज़्यादा उनकी फ़ीस आ रही है नहीं आ रही है उस पर ज़्यादा ध्यान होता है। तो इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं एक सख्त कानून बनना चाहिए और हिंदुस्तान की सभ्यता को इसकी शिक्षा जो है देना बहुत ज़रूरी है हमारी आने वाली पीढ़ियों को। जिस तरह से आप अगर एक मुसलमान कम्युनिटी में देखा जाए तो इनकी एक अच्छी बात ज़रूर है, मैंने देखी है कि ये अपने बच्चों को, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ता हो, उसको एक शिक्षा ज़रूर देते हैं और वो है उनका मौलवी आके उनको घर में जो है कुरान शरीफ का और उनके जो सिस्टम है उसकी शिक्षा उनकी वो कभी भी चूकती नहीं है। ये मैंने 99.9% केसेस में ये देखा है। तो हम हिंदू भाई बहनों को क्या हुआ, हम हमारे खुद के कल्चर और सभ्यता से क्यों दूर भाग रहे हैं? क्या ज़रूरत है? क्या आप ये भूल गए कि आपके माता पिता, आपके परदादा, हम सेक्युलरिज्म के नाम पे अपने आप को खोखला क्यों करते चले जा रहे हैं? आप अपने आप को दीमक की तरह खाने क्यों दे रहे हैं? एक दिन ऐसा आएगा कि आपके हाथ से देश निकल जाएगा और आपको पता ही नहीं है कि आप किस देश के हो, और आप टोटल मिनॉरिटी में आ जाओगे और आप टोटली मिसयूज हो जाओगे। सो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि आप एज अ पेरेंट, एज अ टीचर आने वाली पीढ़ियों को हिंदुस्तान की जो सभ्यता इतने वर्षों से रही है इसका ज्ञान, इसकी शिक्षा देना आवश्यक होता है। सुरेश सर, जब सभ्यता और संस्कृति की बात आ रही है तो आपको नहीं लगता है कि हिंदू सभ्यता संस्कृति के बारे में जो हिंदुस्तान की फिल्में आती हैं, बॉलीवुड जिसे कहा जाता है, उसमें जिस तरह से मजाक उड़ा जाता है हिंदू देवी देवताओं का, उसे आप कहाँ तक देखते हैं? क्योंकि आपको लगता है यही इफेक्ट है जो हमारे हिंदुओं में देखा गया है कि वो भगवान पे बिलीव नहीं करते हैं। अब इससे पहले हमने देखा अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बम रखा गया, जो लक्ष्मी माता हिंदू में काफ़ी पूजनीय है। इससे पहले पीके में जिस तरह से मूर्ति को लेकर इशू को उठाया गया, उससे बाद कई सारी ऐसी फिल्में आई जहाँ पर भगवान के नाम पर रैप बनाए जाते हैं, उसमें अश्लील गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं। आपको लगता है यही सब चीज़ें हैं, फिल्मों का जो असर है वही हिंदुस्तान में पड़ रहा है? जाहिर सी बात है, फिल्मों का असर एक पीढ़ी पे ज़रूर पड़ता है, और जैसे हमने लव जिहाद की बात की, एक सॉफ्ट टारगेट है, उसी तरह से फिल्म भी एक सॉफ्ट टारगेट है। बेसिकली सॉफ्ट टाइप ऑफ टेररिज्म है। एक हार्ड टेररिज्म होता है और एक सॉफ्ट टेररिज्म होता है। तो ये फिल्म मीडिया के ज़रिए जो लोगों के दिमाग के साथ खेला जाता है और हिंदुओं के जो देवी देवताओं का जो मजाक बनाया जाता है, ये बिल्कुल भी हमारे देश में किसी भी हिंदू को इस चीज़ को किसी भी प्रकार से स्वीकार करना नहीं चाहिए और इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और अपनी सभ्यता का तहे दिल से उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। सर, ये अब थोड़ी राजनीति पे आपकी राजनीति में काफ़ी अच्छी रुचि है। महाराष्ट्र की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? इन दिनों जो कुछ चल रहा है, चाहे पत्रकारिता की बात करें, कल जो दृश्य देखा सारे पूरे हिंदुस्तान ने, किसी काले दिन से कम नहीं था, क्योंकि 26 जून 1975 को भी काला दिन माना जाता है हिंदुस्तान के इतिहास में, जिस दिन इमरजेंसी लगाई गई थी। कल किस तरह से आप देखते हैं, जिस तरह से एक बड़े चैनल के उनके संपादक को उनके घर से उठाया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है, और किस तरह से देखते हैं कल का दिन कैसा था? कल का दिन बिल्कुल उसी प्रकार हो गया जैसे समझ लीजिए 1970s और 60s में जो गुंडा राज हुआ करता था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एक ज़माना था जब बहुत बड़े बड़े नामचीन डाकू हुआ करते थे, चंबल घाटी के डाकू,
फिर अजीब से नाम थे, फाल्गुनी, क्या नाम था, फूलन देवी। तो ये डाकू खुलेआम सीना ठोक के बंदूकें लेके, और एक अपनी उनकी एक पूरी मंडली हुआ करती थी, और जिस गांव से गुजर जाए वो गांव दहशत में आ जाता था। कल बिल्कुल उसी प्रकार चीज़ हुई है, मैं ये समझता हूँ, और ये बहुत ही घिनौनी, और इसको कोई शब्द नहीं दे सकता, बहुत गलत शब्द है इसके लिए। ये बहुत शर्मनाक शब्द है, चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये सरकार को ये शोभा नहीं देता किसी भी प्रकार से कि इस तरह की शर्मनाक तरीके से कोई भी बर्ताव करे। और वरिष्ठ जर्नलिस्ट हो या नॉन वरिष्ठ जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट है एक चीज़। दूसरी चीज़, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोकतंत्र है। और अगर वो लोकतंत्र के चक्कर में आप उसको बिगाड़ने के चक्कर में आप इस प्रकार से कोई भी बर्ताव करते हो तो इसमें आपकी बदले की भावना दिखती है। तो मैं जो कल का दिन जो है एक काला दिवस समझता हूँ, एक जर्नलिस्ट के इतिहास में ये एक काले दिन की तरह मनाया जाएगा। जाते थे सर, आखिरी सवाल, राजनीति का स्तर इस समय किस तरह से देखते हैं, कितना नीचे गिरता जा रहा है? पहले राजनीति जब 1970, 60, 80 के दशक में जो राजनीति होती थी, समाज सेवा किया जाता, जन सेवा के लिए लोग चुने जाते, अब आपको लगता है राजनीति का वो स्तर गिर चुका है? हमने जो दृश्य देखे, लोग गलत पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं, चुनाव के दौरान वोट मांगते समय कुछ और वादे करते हैं लेकिन होता कुछ और है। किस तरह से स्तर गिरते हुए देख रहे हैं भारतीय राजनीति? मैं समझता हूँ राजनीति आज गिर रही है ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि 1960 में नेहरू के ज़माने से या गांधी जी के ज़माने से राजनीति गिरी हुई थी, बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी। उल्टा मैं ये बोलना चाहूँगा कि राजनीति सुधर रही है, काफ़ी हद तक सुधर रही है। जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है हमारे देश में, और बड़े बड़े काम होने शुरू हुए हैं जिससे आम जनता को भी कुछ हद तक तकलीफ हुई है। जाहिर सी बात है, तकलीफ होनी थी। आज 60-70 वर्षों का जो नुकसान हुआ है और उसे सुधारने जाओगे तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा नुकसान तो हर एक इंसान को झेलना है। और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक हमारी जनता इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है और राजनीति की सुधार हो रही है। लेकिन जो गिरे हुए लोग थे वो कुछ चंद लोग रह गए हैं जो वो ना और उभरने की बजाय वो और गिरते चले जा रहे हैं, और ये गिर के एक दिन इतना नीचे गिर जाएंगे कि ज़मीन के अंदर धंस जाएंगे और बाहर आने की इनकी क्षमता खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सुरेश जी के मुताबिक राजनीति का जो स्तर है वो गिर नहीं बल्कि सुधर रहा है, लेकिन चंद लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को सुधारना नहीं चाहते हैं, इसलिए वह नीचे गिरते ही जा रहे हैं। यानी कि बातों ही बातों में उन्होंने निशाना जिस पर साधना था उस पर साध दिया है। कैमरामैन प्रीतम सिंह के साथ शुभम पांडे, प्रवासी संदेश, मुंबई। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।